जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, आज हम बात करते हैं गरुड़ पुराण के पंचदशों अध्याय के बारे में। इसमें गरुड़ जी श्री नारायण से कहते हैं, गरुड़ बोले, हे भगवान, धर्मात्मा को स्वर्ग गति से भोग विपुल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति मुझको कही है। पुण्य आत्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, गरुड़ कह रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने सुंदर प्रश्न किया। वह परम गोपनीय विषय तुमसे कहता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से सर्वज्ञ हो सकते हो। परमार्थिक शरीर को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण योग्य है, जिसमें योगी गण 60 चक्र का चिंतन करते हैं। वैसे ब्रह्मरंध्र में चिदानंद स्वरूप का ध्यान सुनो। जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्य आत्मा जन्म लेता है, वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। ऋतु काल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करे। इंद्रिय से प्राप्त पाप जब तक शरीर में रहे, जब तक उसको न देखे। चतुर्दिन स्त्रियां सचेल स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रत आचरण करने योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता है। प्राय 8 रात्रि के बाद अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। युगम दिन में पुत्र, अयुगम में कन्या उत्पन्न होती है। इसीलिए 7 दिन छोड़ युगम तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल होता है, ऋतुकाल रहता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि में गर्भाधान होगा वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर्य अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर्य स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म स्मरण कर स्त्री के समीप जाए। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीजभूत ही नित्य वीर्य में स्थित रहता है। कामदेव, चित्त तथा वीर्य आदि की जब एकता हो जाती है, तब पुरुष का स्त्री योनि में धातु का गिरना होता है। इससे वीर्य और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परम आनंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुष्पवन आदि संस्कार होते हैं, उच्च ग्रह होते हैं। तब पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय पिता बहुत ब्राह्मण को धन देता है। विद्या विनय संपन्न हो वह पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के सत्संग से वह सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्वजन कृत जप, तीर्थ तथा पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदरी स्त्री, धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्म का विचार कर अध्यारोप अपवाद द्वारा ब्रह्म चिंतन करता है। आत्मा, ईश्वर, अनात्मा, देह आदि, अनात्मा, पृथ्वी आदि, ब्रह्म का अनव्यय, इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण हैं। इनसे निमित्त यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का कहा। लाल, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर, जल का गुण कहा।
अब तेज के भी गुण सुनो। हे गरुड़, अक्षुदा, तुषा, आलस्य, निंद्रा, कांति, ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के हैं। शब्द, चिंता, सूनापन, मोह, संशय, ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतकरण जो कहे हैं वे पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म करने से मिश्रित हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये ज्ञान इंद्रियां, और वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, परचेता, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ये 10 देवता हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बूसा, कुहू, शंखनी, ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त, धनंजय, ये हृदय में प्राण हैं। गुदा में अपान, समान वायु, नाभि मंडल में उदान वायु, कंठ देश में व्यान वायु सब शरीर में रहता है। ववन, नाग वायु से, उन्मीलन, कूर्म वायु से, छींक, करकल वायु से, जुम्बन में देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु दोनों हिस्सों में विभाग करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठार अग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न जाता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा बाहर द्वार से अन्न जल को बाहर निकालने के रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंगो, मस्तक, शरीर, रोम, ये बाहर मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। 1000 पल, 4000 तोला मांस, 100 पल यानी के 400 तोला रुधिर मतलब खून, और 10 पल यानी के 40 तोला मेद, और 70 पल यानी के 280 तोला त्वचा, और 12 पल यानी के 48 तोला मज्जा, और 3 पल यानी के 12 तोला महारक्त, 2 गुड़व यानी के 12 मुट्ठी धातु, 1 गुड़व यानी के 6 मुट्ठी शोणित आदि संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 308 है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनकी गिनती 308 है। यह हमारे पुराणों ने पहले ही बता रखा है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या 1 करोड़ है। 50 पल पित्त, 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मल मूत्र की गिनती ही है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यावहारिक है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह हैं। पारमार्थिक देह में 60 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इसमें भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे मैं कहता हूँ
जो योगियों की धारणा के स्थान हैं, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल्लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह्य देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, नाभि के बीच में भूलोक, पेट में भूलोक, हृदय में स्वर लोक, गले में महरलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन हुए। हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे कोने में मंदराचल, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर की लकीर पर निषद पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत। ये 7 कुल पर्वत हुए। हड्डी स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में कोंच द्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, रोबों में पलक्ष द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हुए। अब सागर की कथा सुनिए। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दही समुद्र। हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा और आँखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह शरीर में स्थित हैं। इस प्रकार सर्व आत्म स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातः काल पद्मासन लगाकर स्थित हो षट चक्र का चिंतन अजपा क्रम से करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़ सुनो, अजपा का उत्तम कर्म मैं बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से अपने जीव भाव को जीव त्याग देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 60 चक्र कहे जाते हैं। मूलाधार में शीशन स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौं के बीच में, ब्रह्मरंध्र में 60 चक्रों का चिंतन करते हैं। मूलाधार 60 चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का अग्नि सदर्श वर्णन है। उसके 4 अक्षर द, स, पेटपटा स और छोटा सा यह हैं। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान, उसके 6 दल हैं। बै से बकरी, भै से भगत, मैं से मछली, या से यज्ञ और रै से रथ और लै से लट्टू। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण है। उसके 10 दल ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ। अनाहत चक्र स्वर्णमय, उसके क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ये 12 दल हैं। विशुद्धाख्या चक्र चंद्रमा के तुल्य है। उसके 16 स्वर ए, आ, छोटी बड़ी, छटाऊ बड़ाऊ, रिर, रिरी, ल, लर, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है। इसके इम और सह ये 2 वर्णन हैं। इस तरह 60 चक्र का स्वरूप कहा। इन 60 चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदा शिवमय, ज्योतिमय, अनादि काल से स्थित है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। 60 चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु का कर्म से चिंतन करें। विद्वानों ने अहोरात्र में यह अक्षर 21,600 बार सांस चलता है। श्वास की सूक्ष्म चाल कहा है। उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है तथा
सह के उच्चारण करने से सांस प्रवेश कर जाता है। अतः जीव हंसो हंस इस मंत्र को ठीक जपता है। इस जप संख्या में 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करें। इन 60 चक्रों में स्थित ब्रह्मा अंश स्वरूप संप्रदाय के ज्ञाता अरुण आदि ऋषि श्री गणेश आदि देवताओं की उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि शिष्यों को उपदेश करते हैं, इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान को उचित है कि 60 चक्र का ध्यान करे। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदनंतर गुरु के आदेश से अजपा नाम वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र में नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है। उस कमल पर एक हंस है। उस पर हाथ में वर मुद्रा, अभय मुद्रा वाले गुरुदेव का ध्यान करें। मानो फिर गुरु के चरणामृत धारा से मेरी देह ने स्नान किया। ऐसे मानसिक पंचोपचार से पूजन कर स्तुति प्रणाम करें। तदनंतर कुंडली आरोह से अमृत को बरसाती हुई मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करने वाली 3.5 बार गैंडूरी मारे हुए सर्प की आकृति में स्थित रूप से ध्यान करें। ब्रह्मरंध्र से बाहर निकली हुई सुषुम्ना का ध्यान करें। उस मार्ग से गए हुए प्राणियों को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण रूप से जिस रूप का ध्यान किया, उस स्वयं ज्योति सनातन सदानंद का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। इस प्रकार मानस पूजन कर यथोपलब्ध उपचार से श्री हरि का पूजन करें। हे अभिमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता, अतः उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यद्यपि तप, भोग आदि उपायों द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का 3 बार मनन कर भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि सधर्म से मन निर्मल होता है, फिर भी मेरी भक्ति फल को देने वाली है, जिसको प्राप्त कर पुनर्जन्म क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार पुण्य आत्मा प्राणी आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।